इस सत्र में हम नए नियम में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय दृष्टांतों में से एक पर दृष्टि डालेंगे जो हर कहीं कलीसिया के लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इसे सामान्य रीति से उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहा जाता है। हालांकि कुछ पवित्र शास्त्र मूल पाठों में से दूसरा नाम भी दिया गया है। इसे खोए हुए पुत्र का दृष्टांत कहा जाता है और लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 15 में ये दृष्टांत अकेला नहीं है, बल्कि ये दो अन्य दृष्टांतों से भी जुड़ा हुआ है जो अपने दायरे में बहुत छोटे हैं, अर्थात खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोई हुए भेड़ का दृष्टांत। परंतु इन तीनों दृष्टांतों का संदर्भ लगभग एक जैसा ही है और इस दृष्टांत को पढ़ने से पहले मैं वह मूल पाठ पढ़ना चाहता हूं जो इन तीनों दृष्टांतों का परिचय देता है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने ये दृष्टांत कहा। अब आपको वह संदर्भ समझ आ गया होगा जिसमें यीशु ने खोए हुए सिक्के और खोए हुए भेड़ के साथ साथ उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत भी दिया था और शास्त्रियों और फरीसियों की उस शिकायत के प्रत्युत्तर में था कि यीशु पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ मिलता जुलता था। इसे पृष्ठभूमि के रूप में देखते हुए आइए दृष्टांत पर गौर करें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता मुझे दे दो। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया और वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहां काम में लग गया। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा और उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ और ना देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला गया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने की योग्य न रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र तो खेत में था। तब वह आकर घर के निकट पहुंचा। उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और इसलिए कि तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया मोटा बछड़ा कटवाया है। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और मैंने कभी तेरी एक आज्ञा भी नहीं टाली। तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा ये पुत्र आया जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी थी, तूने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा। जो मेरा है वो सब तेरा है।
परंतु हमें अब आनंद मनाना व मग्न होना है, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। यह एक छोटी सी कहानी है, परंतु क्या कहानी है। इस कहानी में हमारे पास सुसमाचार का एक दृष्टांत है, अत्यधिक अद्भुत सुंदरता और अनुग्रह से भरा हुआ। यह कहानी दो पुत्रों में से एक से आरंभ होती है, जो अपने हिस्से की संपत्ति अभी पाना चाहता है। भविष्य में मिलने वाले आनंद का विचार कोसों तक उसके मन में नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके धन को अपने हाथों में पाना चाहता था, और इसलिए उसने अपने पिता से उस उपहार के लिए गिड़गिड़ाने लगा, और उसके पिता ने उसे वह उपहार लेने की अनुमति दे दी। और हमें बताया गया है कि बहुत ही कम समय में इस लड़के ने अपना धन एकत्रित किया और दूर देश को चला गया। अब हमें ठीक यहीं पर रुकना होगा। वह जहां था वहां क्यों नहीं रहा? उसने हर रात वहीं रहकर उड़ाऊ जीवन जीने पर पैसे खर्च क्यों नहीं किए, और फिर अपने पिता के घर लौटकर क्यों नहीं आया? वैसे मित्रों, पाप इस तरह से काम नहीं करता। हमें बताया जाता है कि हम बचपन से ही या स्वभाव से ही अंधकार की संतान हैं, इसलिए हमें ज्योति में रहना अच्छा नहीं लगता है। हम ज्योति के बजाय अंधकार को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। जब जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूं या इस दृष्टांत को सुनता हूं, तब तक क्या आप जानते हैं कि मैं मध्य फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों के बारे में क्या सोचता हूं? मेरे मन में हर वर्ष होने वाले कार्यक्रम का विचार आता है, जो पास ही में होता है, यानी गर्मियों की छुट्टियां डिजोना बीच पर, सड़क के ठीक ऊपर, जहां मीडिया हमें उन कॉलेज के छात्रों के उड़ाऊ व्यवहार की टेलीविजन पर तस्वीरें दिखाता है, जो उस समय को मुख्य रीति से नशे, शराब का सेवन करने में और निरंकुश यौन क्रियाओं में लिप्त होकर बिताते हैं। और जब मैं टेलीविजन पर इन दृश्यों को देखता हूं, तो मुझे इन नौजवानों के माता पिता के बारे में हैरानी होती है। यदि रात 9 बजे समाचार में वे अपनी बेटी या बेटे को इस कामुकता में सम्मिलित देखें, तो उन्हें कैसा लगेगा? डेटोना में छात्र ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वे घर से दूर होते हैं, वे ऐसे स्थान पर होते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता, और इसलिए उनकी बाधाएं, उनके पारिवारिक संबंध, उनकी सांस्कृतिक पाबंदियां वहां पर रह जाती हैं जहां से वो आए थे, और अब वे अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें उतने अभद्र तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। इस जवान ने भी ऐसा ही किया। वह एक दूर देश में चला गया, जहां कोई भी उसे नहीं जानता था, जहां उसका पिता उसे देख नहीं पाता, जहां उसके भाई उसे देख नहीं पाते, जहां परिवार के सेवक उसे नहीं देख पाते। और वहां उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ाऊ जीवन शैली में बर्बाद कर दिया। उसने अपनी संपत्ति को इस रीति से बर्बाद कर दिया, उसे उड़ा दिया। उसने एक उड़ाऊ व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। उसने अपने पिता द्वारा दी गई हर वस्तु को गंवा दिया। ठीक इस पड़ाव पर इस कहानी को सुनकर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इस संसार में बर्बादी से भी अधिक बेकार कुछ बातें हैं। यानी एक अच्छे उपहार, एक सुंदर उपहार को लेकर उसे बर्बाद कर देना। सोचिए कि हमने परमेश्वर के दिए गए उपहारों को कैसे बर्बाद किया, उन्हें उड़ा दिया, उन्हें मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च कर दिया। वैसे जवान उस तरह के जीवन की मिसाल था।
इसलिए उसे उड़ाऊ कहा गया है। परंतु जब उसका धन खत्म हो गया, जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया, उसी समय मंदी नहीं बल्कि अकाल पड़ गया, एक भयंकर अकाल। अतः अब उस मनुष्य के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह दरिद्र हो गया। वह उस देश के एक नागरिक के पास गया जिसने उसे सूअरों को चराने के लिए अपने खेतों में भेज दिया। यह एक यहूदी जवान व्यक्ति है। उसे अब सूअरों का दास बनना होगा, जो यहूदी लोगों के लिए घृणित जानवर होते हैं। उसे न केवल सूअरों की देखभाल करनी होगी, उसे सूअरों के साथ रहना भी पड़ेगा। वह सूअरों के बाड़े में रह रहा है और वह बहुत बहुत भूखा है। वह इतना बेबस है कि वह उस भोजन को खाने का प्रयास करता है जो सूअरों के लिए है, ताकि वह भूख से ना मर जाए। और उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ ना देता था। अब 17 पद में सब कुछ बदल जाता है। उस पद के साथ जो मेरे विचार से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हम पढ़ते हैं कि परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहां भूखों मर रहा हूं। 18वीं सदी में अमेरिका में इस देश की सबसे बड़ी क्रांति हुई जो न्यू इंग्लैंड में घटित हुई थी, और इसका नाम महान जागृति था। ना कि महान बेदारी, ना कि महान परिवर्तन, बल्कि महान जागृति। क्योंकि लोग अपनी सुस्ती से जाग उठे थे, बेलगाम पाप के अपने अचेत जीवन से जाग गए थे, उनके विवेक उत्तेजित हो गए थे, उन्हें एहसास होने लगा था कि वे नाश हो रहे हैं। और इसलिए वेस्ली और एडवर्ड्स और अन्य लोगों की सेवकाई के अंतर्गत न्यू इंग्लैंड में जो मन परिवर्तन हुए उसे एक जागृति कहा गया। वैसे उड़ाऊ पुत्र के साथ भी यही हुआ था। वह होश में आ गया, वह जाग उठा, वह अपने आप ही में आ गया। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह अपने आप से होश में नहीं आया था। कोई व्यक्ति अपने आप से होश में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों के प्रति किसी अलार्म घड़ी के द्वारा नहीं उठता। केवल परमेश्वर ही एक एक सुस्त पापी को उसकी नींद से जगा सकता है। और इसलिए एक रीति से यह इस बात का संदेश है कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को बचाता है जो सूअरों के बाड़ों में जी रहे हैं। वह होश में आया, और जब वह जागा तो उसने कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब एक पापी अनुग्रह के द्वारा जाग उठता है तो ऐसा ही होता है। आज तक अनुग्रह के द्वारा जागा वो प्रत्येक पापी जो अपने आप से होश में नहीं आया, वह कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मुझे अपना एक मजदूर समझ के रख ले। हे पिता, मैं तेरे घर में तेरा पुत्र था और मैं यहां से चला गया, परंतु अब मैं तेरे घर में केवल एक दास बनकर रहना चाहता हूं। एक मन फिराए हुए व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है, क्या नहीं होता? मैं अब तेरा पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूं। मैं तो उससे नहीं कहता कि तू मुझे पुत्र कहे, मुझे अपना एक मजदूर समझ कर ही रख ले। और इसलिए वह उठकर अपने पिता के पास चला आया। अब कहानी का केंद्र उड़ाऊ पुत्र से उसके पिता पर आ जाता है। हम पढ़ते हैं कि जब वह अभी दूर ही था,
उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और दौड़ पड़ा। आप जानते हैं कि बाइबल में हमें अक्सर युद्ध या शारीरिक परिश्रम के लिए अपनी कमर कसने के विषय में बताया गया है, और ये चित्रण जिसका प्रयोग नए नियम में किया गया है वह बड़ी स्पष्टता से प्राचीन काल के किसी व्यक्ति को समझ में आ सकती है, क्योंकि वो नीली जीन्स नहीं पहना करते थे, वे पतलूने नहीं पहना करते थे, वे अंगरखे पहना करते थे जो लगभग पोशाकों के समान दिखा करते थे, और वे घुटने से नीचे तक आया करती थीं। और इसलिए यदि आपने वह पोशाक पहनी होती, आप दौड़ना चाहते तो आपको अपनी पोशाक अपने घुटनों से ऊपर उठाकर उसके इर्द गिर्द कमरबंद कसनी पड़ती, ताकि आपके पैर दौड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। और मैं देखता हूं उड़ाऊ पुत्र का पिता दूर से देख रहा था, और वह इस व्यक्ति को आते हुए देखता है, और वह दूर से आ रहे व्यक्ति पर दृष्टि गड़ा लेता है, और वह उसके चलने के ढंग को देखता है। जो व्यक्ति चल कर आ रहा था उसकी चाल ढाल जानी पहचानी थी, और उसे इसकी आशा नहीं थी। फिर वह सोचता है कि शायद यह उसका पुत्र हो सकता है जो चला गया था, और उसने सोचा कि वह उससे कभी नहीं मिल पाएगा। उसने अपनी पोशाक उठाई, उसने उसके इर्द गिर्द कमरबंद कसी, और यह मनुष्य अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए मार्ग पर दौड़ पड़ा। वह दौड़ पड़ा और उसने उसे गले लगाया। और चूमा। कोई डांट नहीं, कोई फटकार नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल पुत्र का प्रेम जो एक आनंदित पिता के आलिंगन और चुंबन से व्यक्त हुआ। और फिर पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। पिता ने कहा, मैं सब नहीं सुनना चाहता। और उसने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पुश्तैनी अंगूठी, चिन्ह की अंगूठी, अधिकार की अंगूठी। यह बताती है कि वह मेरा पुत्र है, और उसकी इस परिवार और घर में पूर्ण सदस्यता है। उसके पांव में जूतियां पहनाओ और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो, क्योंकि हम उत्सव मनाएंगे, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। अब केंद्र दूसरे पुत्र पर चला जाता है, जो स्पष्ट रूप से इस दृष्टांत में फरीसियों को दर्शाता है। उसका ज्येष्ठ पुत्र तो खेत में था, तब वह आकर घर के निकट पहुंचा। उसने गाने बजाने व नाच का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और इसलिए कि तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया, मोटा बछड़ा कटवाया है। क्या? मेरा निकम्मा नकारा भाई, जो अपनी संपत्ति लेकर भाग गया और मुझे यहां सारा काम करने के लिए छोड़ गया, वह लौट आया है और हम उत्सव मना रहे हैं। वह इस पर क्रोधित हुआ और भीतर नहीं जाना चाहता था, और उसके पिता ने ध्यान दिया कि उसका बड़ा पुत्र वहां नहीं है, इसलिए उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और मैंने कभी तेरी एक आज्ञा भी नहीं टाली। तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा ये पुत्र आया, ना कि जब मेरा ये भाई आया, बल्कि जब तेरा ये पुत्र आया जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, मैंने तो कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। मैंने हमेशा से विश्वास योग्यता से तेरी सेवा करता रहा, और यह बेटा चला गया और वेश्याओं से संगति की, और अब उसका साहस तो देखो कि वह लौट आया है और आप उसके लिए उत्सव मना रहे हैं। उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु हमें अब आनंद मनाना और मग्न होना है।
यह उचित है कि हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। मेरे पुत्र, ये तेरा भाई है, ये मर गया था, अब ये जीवित हो गया है। वह खो गया था, हम नहीं जानते कि वह कहां था, हम उसे खोज नहीं पाए, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, परंतु अब वह मिल गया है। नया नियम हमें बताता है कि जब जब कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, परंतु फरीसी क्रोधित हो गए। फरीसी पापियों से घृणा करते थे। उन्हें पापियों के विषय में केवल एक ही बात अच्छी लगती थी कि उन्हें लगता था कि वे उनसे भी बुरे पापी थे, और वे एक पापी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आशीष पाते हुए नहीं देख सकते थे। यदि एक फरीसी का मन ऐसा होता है, तो एक मन ना फिराए हुए का मन भी ऐसा ही होता है। यह एक ऐसे व्यक्ति का मन है जो अनुग्रह को बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर के बहुतायत से भरे अनुग्रह को समझता, तो मैं एक व्यक्ति के परमेश्वर के अनुग्रह पाने पर आनंदित हुए बिना कैसे रह पाता, भले ही वह मेरा सबसे बुरा शत्रु ही क्यों ना हो। यीशु ने कैसी अद्भुत कहानी दी है, क्या किस्सा है। यह कैसी कहानी है जिसे हमें बार बार लगातार सुनते रहना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने ख्रीस्ट की ओर मन फिराया वह ऐसा है जो पाप में और अपराधों में मरा हुआ था, और अब उसे जला दिया गया है। वह व्यक्ति एक खोई हुई भेड़ या एक खोए हुए सिक्के के समान खोया हुआ था, परंतु अब वह मिल गया है। सुसमाचार का सार यही है